दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका नाम है मिरर 2। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम मैक्स और उसकी गर्लफ्रेंड कायला को देखते हैं। मैक्स ड्राइव कर रहा होता है और ड्राइव करते वक्त उसका ध्यान हटने से इनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कायला की मौत हो जाती है। इस एक्सीडेंट में मैक्स बच तो जाता है लेकिन वो कायला की मौत का जिम्मेदार खुद को समझने लगता है क्योंकि इसकी लापरवाही की वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ था और इसीलिए मैक्स हर वक्त डिप्रेशन में रहता था। इसके बाद हम एक गार्ड को देखते हैं जिसका नाम हेनरी होता है और जो एक मॉल में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी वो वहाँ पर मौजूद एक बड़े मिरर से कागज़ को हटा देता है और इसके सामने खड़ा होकर तरह तरह के मुंह के स्टाइल बनाने लगता है। तभी वो देखता है कि शीशे में इसकी रिफ्लेक्शन इसके अपोजिट एक्शन कर रही होती है। फिर इसके हाथ में से टॉर्च नीचे गिर जाती है जिसके टूटे हुए शीशे को उठाकर इसकी रिफ्लेक्शन आने लगती है जिससे रियल हेनरी के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो दर्द से चीखता और चिल्लाता है लेकिन वहाँ पर इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। इसके बाद हम दोबारा मैक्स को देखते हैं जो कि फ़ोन पे अपने डैड से बात कर रहा होता है। वो मैक्स से कहते हैं कि मॉल के एक गार्ड ने शीशा खा लिया है और अब वो वापस जॉब पर नहीं आना चाहता। इसके अलावा एक और एम्प्लॉय भी कुछ महीनों से गायब है क्योंकि वो जल्द ही मॉल को ओपन करने वाले थे। इसलिए वो मैक्स से कहते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए मॉल में नाइट गार्ड की ड्यूटी कर ले। तभी मैक्स अपने डैड की बात मान लेता है और नाइट गार्ड की ड्यूटी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जब मैक्स मॉल की तरफ आता है तो रास्ते में इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम अलीज़ा होता है। अलीज़ा अपनी सिस्टर के मिसिंग पोस्टर लगा रही होती है और ये वही मिसिंग गर्ल थी जिसके बारे में मैक्स के डैड इससे बात कर रहे थे। फिर मैक्स जब मॉल पहुंचता है तो वहां पर इसके डैड इसे 3 लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिनमें एक जैना थी जो बायर्स की हेड होती है, दूसरा कैलर जो कि यहाँ पर स्टोर मैनेजर है और तीसरा रायन जो कि स्टोर का वाइस प्रेसिडेंट है। इन सब से मुलाकात के बाद जब मैक्स किचन में जाता है तो इसे वहाँ पर मिरर में से अपने पीछे एक औरत दिखाई देती है। इसे पहले तो ये एक वहम लगता है लेकिन एक बार फिर इसे मिरर से वो औरत दिखाई देती है जो कि अपने हाथ मिरर पर मार रही थी। इस औरत को देखकर मैक्स बहुत डर जाता है। फिर अगली रात जब वो मॉल में घूम रहा होता है तो वहाँ पर इसे रिफ्लेक्शन में जैना दिखाई देती है जो कि अपने ही सर को उखाड़ देती है जिसे देखकर मैक्स के होश उड़ जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम जैना को देखते हैं जो कि नहाकर निकलती है। तभी वहाँ पर मौजूद मिरर में से इसका रिफ्लेक्शन इसे डरा देता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाती है और इसके सर पर चोट लग जाती है। तभी वॉशरूम का शीशा टूटकर सीधा इसकी गर्दन पर जा लगता है जिससे इसकी गर्दन इसके दांत से अलग हो जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। फिर जब अगले दिन मैक्स को जैना की मौत की खबर मिली है तो वो चौंक जाता है क्योंकि इसने ये पहले ही मिरर में देख लिया था कि जैना मरने वाली है। इसके बाद एक रात जब मैक्स फिर मॉल में घूम रहा होता है तो इस बार इसे मिरर में रायन दिखाई देता है जिसने अपने पेट को काट लिया था। ये देखकर मैक्स को अंदाज़ा हो जाता है कि अब शायद रायन की मौत होने वाली है और वो भी इसी तरीके से जिस तरह के रिफ्लेक्शन में इसने अपने आप को मारा है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रायन अपने घर खाना बना रहा होता है और जब वो खाना लेकर आ रहा होता है तो इसको मिरर में से अपना रिफ्लेक्शन नज़र ही नहीं आता। फिर वो मिरर की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक इसका रिफ्लेक्शन इसके सामने आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाता है और सोचने लगता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। रायन के रिफ्लेक्शन के हाथ में एक चाकू होता है जिससे वो अपने दोनों पैरों को काट लेता है और फिर रायन नीचे गिर जाता है। तभी मैक्स रायन को ये बताने के लिए कॉल करता है कि इसकी जान खतरे में है और जब रायन फ़ोन उठाने की कोशिश करता है तो इसका रिफ्लेक्शन अपने पेट को काट लेता है जिससे इसकी आंतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं और फिर वहीं पर रायन की भी बिल्कुल उसी तरह मौत हो जाती है जिस तरह मैक्स को मिरर में नजर आया था। दूसरी तरफ मैक्स डर जाता है क्योंकि रायन ने इसकी कॉल पिक नहीं की, इसीलिए वो इसको बचाने के लिए इसके घर की तरफ भागने लगता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां पहुंचकर वो देखता है कि रायन के घर के बाहर पुलिस और मीडिया वाले खड़े होते हैं। जिसके बाद मैक्स अपने डैड को कॉल करके कहता है कि अब वो इस जॉब को नहीं करना चाहता क्योंकि इसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। तभी मैक्स को सड़क पर मौजूद पानी की रिफ्लेक्शन में इसके डैड नजर आते हैं जिनके मुंह पर बहुत सारे कट लगे होते हैं। ये देखकर मैक्स समझ आता है कि इसके डैड की जान खतरे में है, इसलिए मैक्स फौरन अपने डैड के घर की तरफ दौड़ने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्स के डैड पिज़्ज़ा काट रहे होते हैं। तभी मिरर में इनका रिफ्लेक्शन पिज़्ज़ा कटर से अपने मुंह पर कट लगाने लगता है लेकिन तभी वहां पर मैक्स आ जाता है और देखता है
कि अभी तक इसके डैड बिल्कुल ठीक हैं। अब यहाँ मैक्स अपने डैड के रिफ्लेक्शन को देखता है जो कि इनको मारने वाला था, पर जो रिफ्लेक्शन मैक्स ने देखा था वो सिर्फ इसे डराने के लिए था ताकि वो अपनी जॉब ना छोड़े, क्योंकि उस मॉल में अभी उसका काम बाकी था। फिर मैक्स अपनी जॉब को जारी रखने के लिए दोबारा उस मॉल में चला जाता है। वहाँ पर मैक्स को 2 डिटेक्टिव मिलते हैं जो इससे उन सभी मर्डर्स के बारे में पूछते हैं, क्योंकि इनको शक था कि शायद इन सब का मर्डर मैक्स ने किया है। लेकिन मैक्स के खिलाफ कोई भी सबूत ना मिलने की वजह से ये दोनों इसे वहाँ से जाने देते हैं और कहते हैं कि हमारी नज़र तुम पर ही होगी। फिर मैक्स मिरर के पास जाता है और कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तभी मिरर की रिफ्लेक्शन इसे रास्ता दिखाती है और फिर मैक्स ऊपर जाता है जहाँ पर इसे एलिनर नाम की एक लड़की का ID कार्ड मिलता है जो कि यहीं पर जॉब किया करती थी, और ये वही लड़की थी जिसका मिसिंग पोस्टर इसकी बहन लगा रही थी। इसके बाद मैक्स बाहर जाता है तो इसे वही मिसिंग पोस्टर दिखाई देता है। तभी मैक्स पोस्टर पर दिए गए नंबर पर कॉल करके इसकी बहन से बात करता है। फिर अगले दिन मैक्स उसकी बहन से मिलता है और कहता है कि जब से मैं इस मॉल में जॉब कर रहा हूँ मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है और मैं तुम्हारी बहन एलिनर के बारे में भी कुछ जानता हूँ। लेकिन वो इसकी बात पर यकीन नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। तभी मैक्स किसी तरह इसे अपनी बात समझाने के लिए मना लेता है, जिसके बाद वो कहता है कि हाल ही में रायन और जैना की मौत हो चुकी है जो मॉल ही में जॉब किया करते थे, और मुझे शक है कि इन दोनों का कनेक्शन तुम्हारी बहन के मिसिंग होने से ज़रूर है। इसके बाद वो मैक्स से पूछती है कि वो यहाँ एक गार्ड की जॉब क्यों कर रहा है, तो मैक्स इसे बताता है कि कुछ साल पहले इसके साथ एक हादसा हुआ था जिसमें इसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई थी, और तब से वो डिप्रेशन में रहने लगा था। फिर इसी डिप्रेशन से बाहर आने के लिए इसने ये जॉब स्टार्ट कर ली। फिर वो लड़की इसे अपनी बहन के बारे में बताती है कि वो इस मॉल की ग्रैंड ओपनिंग पार्टी में गई थी और उसके बाद से ही वो मिसिंग हुई थी। इसके बाद जब मैक्स अपने घर आता है तो एक बार फिर वो एलिनर की रिफ्लेक्शन को देखता है। फिर मैक्स को मारने के लिए जब वो सीजर उठाती है तो मैक्स उसे कहता है कि मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो तुम चाहती हो। तभी मैक्स की आँख खुल जाती है और वो सोचता है कि जो इसने अभी अभी देखा वो बस एक बुरा सपना था। फिर रात को मैक्स दोबारा मॉल आता है और सिक्योरिटी कैमरा चेक करने लगता है। तभी मैक्स उस दिन की सारी फुटेज चेक करता है जिस दिन एलिनर गायब हुई थी, लेकिन उसे उस दिन की कोई भी फुटेज नहीं मिलती क्योंकि शायद इसे किसी ने डिलीट कर दिया था। अब फुटेज डिलीट करने वाला पिछला सिक्योरिटी गार्ड हेनरी ही हो सकता था। जिसके बाद मैक्स और एलिजा हेनरी के घर जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि हेनरी के घर के हर मिरर पर पेपर्स लगे हुए थे। तभी हेनरी बाहर आता है जिसका मुंह पूरी तरह खराब हो चुका था। फिर मैक्स और एलिजा इससे एलिनर के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। जिसके बाद मैक्स जबरदस्ती इसके घर के अंदर चला जाता है। तभी हेनरी बताता है कि मुझे नहीं पता कि एलिनर के साथ क्या हुआ था, लेकिन जो फुटेज मैंने डिलीट की थी वो सिर्फ कैलर के कहने पर की थी। ये सब सुनकर मैक्स और एलिजा समझ जाते हैं कि एलिनर के मिसिंग होने में कैलर का भी जरूर हाथ है। इसके अलावा उन्हें यह भी लगता है कि हेनरी मॉल के बेसमेंट के बारे में कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये दोनों मॉल के बेसमेंट में जाते हैं और वहां से कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन कैलर इन दोनों को CCTV कैमरे में देख लेता है और फिर अपनी गन लेकर बेसमेंट में आ जाता है। वहां पर ये एलिजा को पकड़कर इसे बांध देता है। जिसके बाद वो मैक्स की तरफ जाने ही लगता है कि एलिजा अपने हाथ खोलकर वहां से भागने लगती है, तो कैलर इस पर गोली चलाता है और फिर मैक्स पर भी गोली चलाने लगता है। तभी इसी दौरान मैक्स को एलिनर की डेड बॉडी मिल जाती है और इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि कैलर था। दूसरी तरफ एलिजा भागने की कोशिश करती है तो कैलर इसे पकड़ लेता है। इसके बाद कैलर को मिरर में एलिनर नजर आती है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें हम एलिनर को इस मॉल की ग्रैंड ओपनिंग पार्टी में देखते हैं जहां पर रायन, जैना और कैलर भी होते हैं। तभी जैना एलिनर के ड्रिंक में कोई नशे वाली चीज मिला देती है जिसे पीकर एलिनर को नशा होने लगता है। फिर कैलर इसे अपनी गाड़ी में बिठाकर मॉल के बेसमेंट में ले जाता है जहां पर वो इसका रेप करने लगता है। तभी अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भागती है, लेकिन कैलर इसे ढूंढ लेता है और इसे पकड़कर मारने लगता है। कैलर जानता था कि अगर वो एलिनर को जिंदा छोड़ देगा तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वो एलिनर का गला दबाकर इसे मारने लगता है। तभी मरते वक्त एलिनर की आत्मा मिरर में कैद हो जाती है, यानी अब तक एलिनर ने ही जैना और रायन को मारा था और हेनरी का चेहरा भी इसी ने बिगाड़ा था। फिर हम दोबारा मौजूदा सीन देखते हैं जहां पर कैलर एलिजा का गला दबाकर इसे भी मारने की कोशिश करता है। तभी मैक्स वहां पर आ जाता है और इसे बचा लेता है।
फिर इसे मिरर में से एलनर की आत्मा दिखाई देती है जो कि अपना बदला लेना चाहती थी। तभी मैक्स कैलर को धक्का देकर मिरर के पास फेंक देता है, जिसके बाद एलनर की आत्मा इसे खींचकर मिरर में ले जाती है और फिर इसे भी मार देती है। इस तरह एलनर ने इन तीनों से बदला ले लिया जो कि इसकी मौत के जिम्मेदार थे। इसके बाद हम हेनरी को देखते हैं जो कि उन्हीं डिटेक्टिव के अंडर था जिन्होंने मैक्स से इन्वेस्टिगेशन की थी। तभी यहाँ पर हेनरी उन्हें बताता है कि इसने कैलर के कहने पर वो फुटेज डिलीट की थी, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर हेनरी वहाँ पर मिरर देखता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है। तभी हेनरी एलनर का नाम लेता है और फिर हेनरी की एक ज़ोरदार चीख सुनाई देती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।